सिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 3 का नाम है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक यानी कि चैप्टर 3 भी संख्याओं से रिलेटेड है। उससे पहले हम कुछ संख्याएं पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1, 2, 3 यानी कि 1 से स्टार्ट होती हैं। इसी तरह से हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दोनों संख्याओं में केवल एक ही अंतर है, 0 का। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, प्राकृतिक 1 से शुरू होती हैं। ठीक, इसी के संबंध में अब एक नई तरह की संख्याएं आपके लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक, कैसे और क्यों समझिए ध्यान से। मैंने यहाँ पर दो तरह की राशियाँ ली हैं, एक लाभ और एक हानि, है ना। आप जैसे किसी को भी जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, या आप ही को कभी किसी ने 2000 रुपये दिए तो आपका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया आपको। अगर आपको किसी ने आपसे 2000 रुपये ले लिए तो आपकी हानि हो गई। ठीक, इसी तरह से खर्चा, आय का मतलब है कितना आप कमा रहे हैं। सपोज़ आप 5000 रुपये आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, और आप खर्चा कितना कर रहे हैं। सपोज़ 5,000 रुपये मान लीजिए आपका खर्च भी हो गया। ठीक, मेरा कहने का मकसद यहाँ पर क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लाभ और हानि अगर मैं यहाँ ना लिखूँ, ठीक, यहाँ हानि ना लिखूँ, यहाँ लाभ ना लिखूँ और 2000 रुपये लिखूँ, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये लाभ था या हानि थी। ठीक है, ऐसी तरह से आय और व्यय में भी है। इसी तरह से तापमान आगे देखेंगे आप, अगर जैसे शून्य के कभी कभी कहते हैं ना टीवी में, जब भी आप देखते हो तो जैसे टीवी में दिखाते हैं कि आज 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, लेकिन उसी की जगह अगर किसी ठंडी जगह शिमला का तापमान दिखाएंगे तो कहेंगे -2 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो ये प्लस की संख्या और ये जो माइनस लगा है, ये किस प्रकार की संख्या और ये क्या हमें दर्शाना चाहती है, ये हमें जानना है। ठीक, तो क्या +2 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस में कोई अंतर है, ये हम समझेंगे अभी इस चैप्टर में। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए मैंने सीढ़ियों का एक एग्जाम्पल दिया, ये आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी दिया गया है, हम अभी से आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक जैसे ग्राउंड फ्लोर होते हैं ना, बेसमेंट होता है बच्चों, तो बेसमेंट में अगर आपने सीढ़ियाँ बनाई हैं तो सीढ़ियों की संख्या मान लीजिए आपने बराबर रखी, इधर भी 20 सीढ़ियाँ हैं, इधर भी 20 सीढ़ियाँ हैं, तो अगर ये पहली सीढ़ी है तो ये भी तो पहली सीढ़ी कहलाएगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो जब कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए कि आपके पास एक ऐसी लाइन हो, एक ऐसा डिफरेंस करने के लिए एक ऐसी रेखा हो या एक ऐसा बिंदु हो, जैसे यहाँ पर 0 एक बिंदु है, ठीक, जिसके ऊपर और जिसके नीचे, है ना, आपको कई एक जैसी संख्याओं को दर्शाना पड़े, तो आप उनमें अंतर कैसे करेंगे, यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक, अभी आप ही के बुक का मैंने पेज नंबर 30 पे आ गई हूँ मैं। ठीक है, पेज नंबर 30 की जब स्टार्टिंग आप करेंगे तो आप देखेंगे सीढ़ियों का चित्र। देखिए, स्पष्ट है कि भूतल के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा भूतल के नीचे की दूरियां ऋणात्मक दर्शाई गई हैं ताकि आसानी हो जाए। अब ध्यान से देखिए, ये है भूतल, भूतल मतलब ग्राउंड फ्लोर यानी कि ज़मीन। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ज़मीन के नीचे जो फ्लोर्स बनी हैं उन पर, और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ज़मीन के ऊपर जो माले बने हुए हैं उन पर। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो सारी सीढ़ियों को इन्होंने प्लस के नंबर से दर्शा दिया। ठीक, इसी तरह से नीचे जब जा रहे हैं तो नीचे की सीढ़ियों को इन्होंने माइनस के नंबर से दर्शा दिया। ठीक, तो यहाँ ये जो भूतल है इसे हम मान सकते हैं 0, क्योंकि ना तो ये प्लस में आ रहा है और ना ही ये माइनस में। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक टिक लगाया हुआ है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे पूरा। ठीक, अभी मैं कुछ सवालों को सॉल्व करा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, ये चित्र भी बनाएंगे और ये भी लिखेंगे, ताकि आपको ये नया कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व, हम भूतल के से किधर और कितनी दूर पर होंगे, चलिए देखते हैं। यदि भूतल से 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें, चलिए 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी और चौथी। आप चौथी सीढ़ी पर पहुंच गए। ठीक, जब आप चौथी सीढ़ी पर पहुंचेंगे तो एक्चुअली आप कहाँ पहुंचे हैं, आप देखेंगे कि आप पहुंचे हैं +4 पर। कहाँ पहुंचे आप, +4 पर। ठीक,
इसी तरह से दूसरा देखते हैं, भूतल से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद नीचे उतरिए। 1 2 3, कहाँ पहुँचे आप? -3 पर। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 तरह की संख्याएं हैं। एक संख्याएं जिनके आगे क्या लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह, और एक वो संख्याएं हैं जिनमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है आगे। ठीक, तो ये सारी संख्याएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो ये बन जाती हैं पूर्णांक। ठीक, और अब आपको समझ में आ गया कि इनका इस्तेमाल मैथ्स में किस लिए किया गया, ताकि हम ऐसी राशियों को दिखा सकें कि जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह का कनेक्शन हो कि वो एक ही जगह से रिलेटेड हो, लेकिन कुछ सतह के ऊपर हो, कुछ सतह के नीचे हो, या तापमान में देख लेते हैं। जैसे अब ये इसके बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ठीक है, इनको समझेंगे, इनको खुद करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कर दे रही हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। भूतल से 3 सीढ़ियाँ उतरने और वहाँ से पुनः 4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद। ठीक, ये तो आसान होगा। खैर, इसके बाद वाला देख लेते हैं, या जब वापस चढ़ने का होगा तो आपको खुद करना होगा। मैं घा और चा दोनों समझा देती हूँ। ठीक है, तो भूतल से 3 सीढ़ियाँ उतरने और वहाँ से पुनः 4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद, तो भूतल से आप 3 सीढ़ियाँ उतरिए, 1 2 3, तो तीसरी सीढ़ी पे आ गए। अब फिर से 4 उतरिए, 1 2 3, और चौथी सीढ़ी कौन सी आएगी? यहाँ लास्ट में अगर आप देखोगे तो चौथी सीढ़ी आएगी -7, यानी कि आप किस सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे? -7 सीढ़ी पर। ठीक, इसी तरह से चा वाला पार्ट भी देख लीजिए। भूतल से 4 सीढ़ियाँ उतरने और पुनः वहाँ से 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, अब भूतल से आपको कितना उतरना है? 1 2 3 4 सीढ़ी आप नीचे उतर गए, यानी कि आप आ गए -4 पर। ठीक, अब आपको 15 सीढ़ी ऊपर जाना है। चलिए जाते हैं ऊपर 15 सीढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से। लेकिन अब हम 1 2 3 गिनना शुरू करें, तो क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर की संख्या हम किससे दिखाते हैं? प्लस से। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, मान लीजिए अगर 12 सीढ़ियाँ होती तो हमारा आंसर क्या होता? +7। इसी तरह से 12 है, अगर यहाँ +7 आ रहा है तो 15वीं सीढ़ी पर +10 आना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? +10। आ रही है आपकी बात समझ में? इसी तरह से आपको भी, इसीलिए मैंने कहा ये चित्र आप बनाएंगे और आप इसके सवालों को खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन्होंने 7-7 सीढ़ियाँ बनाई हैं, आप ऊपर और नीचे दोनों जगह 10-10 सीढ़ियाँ बनाएंगे अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है आपके लिए, ये भी आपको मैंने यहाँ टिक लगाया है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ टिक लगाइएगा, यानी कि ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना। बहुत आसान है। निम्नांकित तालिका में देश के 5 स्थानों में के किसी समय के तापक्रम अंकित हैं। तो अंकित हैं तो हमें इनको बताना भी पड़ेगा। ये तापमापी आप बना लीजिए। सियाचिन देखते हैं क्या तापक्रम है सियाचिन का, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब ध्यान रखिए, जब भी तापमापी आप देखेंगे, नीचे का तापमान पढ़ेंगे हमेशा माइनस में और ऊपर का तापमान हमेशा हम पढ़ेंगे प्लस में। तो अगर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दिखा रहा है तो इसका मतलब तापमान कितना हो जाएगा बच्चों? -10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से इलाहाबाद कितना है? 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो 30 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर है तो +30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब 0 से ऊपर बोला जाए तो प्लस का चिन्ह लगेगा, जब 0 से नीचे तापमान होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। बाकी 3 आप खुद करोगे समझकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे इस तरह का आपके पेज पर कुछ बना हुआ है, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर से पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं को निम्नलिखित चित्र से समझा जा सकता है। आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने टिक लगाया है, यहाँ से यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके नीचे वाले कॉन्सेप्ट को भी आप पूरा अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसा बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप समझ के लिखेंगे, ठीक। चित्र
चित्र के माध्यम से कैसे समझाया है ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अब पूर्णांक क्या होंगे हमारे, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, यानी कि सारी धन की संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं जो अभी अभी हमने सीखी, ठीक। तो इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये हैं आपकी धन पूर्ण संख्याएं और ये हैं आपकी ऋण, ठीक। अब जो आपके पूरे पूर्णांक हैं वो किन दो संख्याओं से मिलके बने हैं, प्लस वाले नंबरों से और ऋणात्मक नंबरों से। तो ये तो आपकी हो गई पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है जो आपने पढ़ी थी 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से अगर आप आगे देखें, इधर से अगर आप आगे देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 क्या है आपकी पूर्ण संख्याएं, ठीक। और ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इनमें से अगर आप शून्य को हटा दें तो बाकी बची हुई संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। तो इसका मतलब हमने ये पूर्णांकों की पूरी जो टेबल है इसे हमने तोड़ दिया, इसको कई भागों में विभाजित कर दिया। इसी के साइड में आपकी बुक में एक इस तरह का ये भी बना हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है धन पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें क्या आता है बच्चों, 1, 2, 3, 4 से लेकर सारी संख्याएं आती हैं, ठीक। फिर इन्होंने एक और टायर बनाया और उसमें लिखा पूर्ण संख्याएं। एक बात बताइए, पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में केवल एक ही ना अंतर है, 0, ठीक। तो इन्होंने पूर्ण संख्याओं के लिए यहाँ लिख दिया 0, और इस टायर के अंदर क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं का टायर आ रहा है, इसका मतलब इस पूर्ण संख्याएं कितनी हो गई, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, चलती ही चली जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक। तीसरा टायर जो है, जो सबसे बड़ा टायर और जो सबसे बाहर है, उस पर हमने लिखा है पूर्णांक। अब एक नई तरह के नंबर जो आज ही हमने सीखे हैं वो जुड़ गए, कौन कौन से हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, चलते ही चले जा रहे हैं। लेकिन केवल यही पूर्णांकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, कौन कौन आता है, 0 भी आता है, सारी की सारी धन पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ देख लीजिए संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे निरूपित करते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से कैसे निरूपित किया जाता है। बुक में बड़ा सुंदर तरीके से आपको बना के दिखाया हुआ है। 0, सबसे पहले हम 0 की तरफ ध्यान देते हैं। 0 यहाँ पर एक बिल्कुल जैसे कहना चाहिए, मैं क्या बोलूँ, एक जैसे कोई ऐसी चीज़ की तरह काम कर रहा है जो इस लाइन के 2 बराबर टुकड़े कर दे रहा है। बराबर टुकड़े समझते हैं आप, हमें ये भी नहीं पता कि धन संख्याएं कहाँ जाके ख़त्म होंगी, ना ही हमें ये पता है कि ऋण संख्याएं कहाँ जाके ख़त्म होंगी। तो एक तरीके से 0 क्या है, इनका मध्य बिंदु ही तो है, वो ऐसी संख्या जो कि इन दोनों संख्याओं के एकदम बीचों बीच है, वो कौन है, 0। और 0 को हम ना तो ऋणात्मक मानते हैं और ना ही धनात्मक मानते हैं, ठीक। एक बात हमेशा जीवन में आप याद रखिएगा, ठीक। अब 0 से जब हम इस साइड चलते हैं यानी कि सीधे हाथ की तरफ, तो हमारी धनात्मक संख्याएं शुरू हो जाती हैं क्योंकि इनमें प्लस के साइन लगे हैं। इस साइड उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो -1, -2 इस तरह की संख्याएं शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैंने चीज़ आपके लिए बुक में मार्क करी है, आप देख रहे होंगे टिक, ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल 0 होता है। इस लाइन को आपको लिखना है पूरा। अब मैं इसे आपको समझा रही हूँ चित्र के माध्यम से, समझिए अच्छी तरह। ये चित्र भी आप बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मैंने टिक लगाया है, मतलब इसको पूरा आपको बनाना है। अब ध्यान से सुनिए, जोड़े सुनिए, जोड़े किस तरह से बनाएंगे हम, ये देखिए ध्यान से।